कौन कहता है भगवान दिखाई नहीं देता। एक वही तो दिखाई देता है जब कोई साथ नहीं देता। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस कहानी से आप समझ पाएंगे कि भगवान हमारे लिए हमसे भी अच्छा सोचते हैं। प्रिय दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। बस एक छोटा सा अनुरोध है बहनों और भाइयों से कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए बाबा विश्वनाथ का नाम लेकर कहानी शुरू करते हैं। एक बार कैलाश पर्वत पर महादेव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। थोड़ी देर में माँ पार्वती वहाँ आई, महादेव को प्रणाम किया और उदास मन से वहीं एक शिला पर बैठ गईं। महादेव ने देखा और पूछा, प्रिय पार्वती, क्या कारण है कि तुम उदास हो? माँ पार्वती कहती हैं, प्रभु, मैं सखियों के संग पृथ्वी लोक पर गई थी। वहाँ मैंने देखा कि जो भजन करता है, पूजा पाठ करता है, उसे ज़्यादा दुख है, और जो कभी मंदिर नहीं जाता, 1 रुपया दान नहीं देता, वो सुखी है, उसके पास ज़्यादा लक्ष्मी है। प्रभु, ये सब देखकर मेरा मन बड़ा व्याकुल हो गया है। कृपया मुझे शांति प्रदान करें। प्रिय दोस्तों, महादेव जी बोले, प्रिय पार्वती, जो तुमने प्रश्न किया है, ऐसा ही प्रश्न एक समय में नारद जी ने प्रभु विष्णु से किया था। इसका उत्तर भगवान विष्णु ने क्या दिया था, मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। एक बार अपने प्रश्नों को लेकर नारद मुनि बैकुंठ गए। वहाँ भगवान विष्णु को प्रणाम कर अपने प्रश्न पूछे कि क्यों ध्यान भक्ति करने वाले लोग ज़्यादा दुखी रहते हैं। तब भगवान बोले, नारद, इसका उत्तर मैं अभी नहीं दूंगा, पृथ्वी से लौटने के बाद दूंगा। प्रिय दोस्तों, भगवान विष्णु और नारद जी ने भेष बदलकर भिक्षुक का रूप धारण कर लिया और भिक्षा मांगने लगे। सबसे पहले उन्होंने एक सेठ का दरवाज़ा खटखटाया। सेठ जी बाहर निकले। प्रभु जी ने भिक्षा मांगी। सेठ बोला, चल भाग, सुबह सुबह आ गए दिमाग खराब करने को। नारद जी तो हक्का बक्का रह गए। प्रभु ने कहा, तू और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तब नारद जी बोले, नारायण, उसने कितना भला बुरा कहा और गाली भी दी, और आप आशीर्वाद दे रहे हैं कि उसकी लक्ष्मी और बढ़ जाए। भगवान बोले, अच्छा, और आगे चलिए। आगे चलने पर उन्हें एक गरीब बूढ़ी माँ दिखाई दी जो अपने घर के अंदर बैठी हुई थी। भगवान बोले, नारद जी, उस बूढ़ी माँ के पास चलिए, इस माता जी के घर चलते हैं। दोनों बूढ़ी माई के दरवाजे पर पहुँचते हैं और आवाज़ लगाते हैं, माई भिक्षाम देहि, हमें बहुत भूख लग रही है माता जी, कुछ खाने को दे दीजिए। बुढ़िया माई बोली, देखो बाबा, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन एक गाय है, उसकी मैं सेवा करती हूँ, उससे दूध प्राप्त होता है, वही दूध रखा हुआ है, चलो पी लो। माई ने 2 आसन लगा दिए, दोनों को बैठा दिया, दोनों के लिए दूध लेकर आई। प्रभु जी और नारद जी दूध पीकर चले गए। नारद जी बोले, कितनी अच्छी माता जी है, दूध भी पिलाया, पानी भी पिलाया, और उस सेठ ने हमें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इसको आशीर्वाद दीजिए प्रभु, इस बूढ़ी माँ को। प्रभु ने दोनों हाथ उठाकर कहा, जा, तेरी गाय मर जाए, अब तो नारद जी के काटो तो खून नहीं। ऐसा क्या हो गया? नारद जी ने कहा, प्रभु, आपका ये स्वरूप मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत खराब लग रहा है। भगवान बोले, कौन सा स्वरूप? नारद जी बोले, प्रभु, जिसने हमें धक्के देकर बाहर निकाला, उसको आपने लक्ष्मी बढ़ने का आशीर्वाद दिया, और जिसने हमारी सेवा की, दूध पिलाया, पानी पिलाया, उसको कह रहे हो कि गाय मर जाए। ये स्वरूप आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? भगवान बोले, इस समस्त जगत में जो कुछ भी हो रहा है,
वो सब मेरी लीला में शामिल है। नारद, बात इतनी सी है कि वो बूढ़ी माँ मेरी बहुत बड़ी भक्त है, लेकिन उसकी आसक्ति गाय में लगी हुई है। अगर वो मरेगी तो मरते वक्त वो यही सोचेगी मेरी गाय का क्या होगा, और सोचते सोचते प्राण छूटेंगे तो उसे गाय की ही योनि मिलेगी, उसे विष्णु लोक या शिवलोक प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैंने उसके मरने से पहले उसकी गाय को मारा ताकि उसे विष्णु लोक मिले। नारद बोले, प्रभु ये तो समझ में आ गया, परंतु अब आप ये बताइए कि उस सेठ की लक्ष्मी को क्यों बढ़ने का आशीर्वाद दिया। भगवान बोले, नारद उस सेठ को धन से बड़ा प्रेम था। मैंने लक्ष्मी बढ़ने का आशीर्वाद इसलिए दिया कि वो लक्ष्मी को जोड़ जोड़ कर इकट्ठा कर करके जब वो मरेगा पैसा पैसा करते करते तो मरने के बाद सांप बनकर उसी दौलत पर बैठा रहेगा। प्रिय दोस्तों, अब आपने समझ लिया होगा कि ज़्यादा भक्ति करने वाले, पूजा पाठ करने वाले दुखी क्यों रहते हैं।